नमस्कार, द स्टेट लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की लापरवाही सामने आ रही है कि किस तरह से बिना टेस्ट करवाए लोग क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे हैं और पुलिस की नज़रों के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ तमाशा देख रहा है और लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। जी हाँ, अगर एक भी व्यक्ति क्वारंटीन सेंटर से बाहर जाता है और उसका टेस्ट नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं आपकी जान के लिए, मेरी जान के लिए और पूरे समाज की जान के लिए खतरा है। खंडीखुई क्वारंटीन सेंटर जो कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे हंगामा हो रहा है। लोगों का कहना है कि जो वीआईपी लोग हैं, जो अप्रोच वाले लोग हैं, उनके टेस्ट जल्दी हो रहे हैं और वहीं दूसरे लोगों को उनकी सैम्पलिंग नहीं की जा रही। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि TSL के कैमरे में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं वह देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि लोग खंडीखुई क्वारंटीन सेंटर के पिछले वाले इलाके से शरेआम भाग रहे हैं और कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं है। TSL को अप्रोच किया यहाँ के कुछ लोकल्स ने, जिन्होंने लोगों को जाते हुए देखा और उनसे पूछा कि आप कैसे पीछे से कैसे भाग रहे हैं। चलो हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील चौधरी। मैं जहाँ लोकल गांव का रहने वाला हूँ जी। मैं सुबह गया ठंडीखुई की तरफ जी। उधर हमने देखा कि कुछ लोग सेंटर के पीछे से रास्ता है, वहाँ से निकल रहे हैं जी। फिर हमने देखा कुछ थोड़े निकलते 100 निकला, 200 निकला। फिर हमने देखा कि इनको पूछते हैं। जब हमने उनको पूछा, वो बोल रहे हैं नहीं हमारा सैंपल हुआ है, ना ही उधर खाना मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है, उधर पुलिस वाले मार रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं आप भाग जाओ उधर से, जैसे आपका मन करता है भाग जाओ उधर से। जी। द स्टेट लाइन का जब कैमरा वहाँ पे पहुँचा तो हमने खुद वहाँ से जो रिपोर्टिंग की, जब हमने वहाँ पे जो लोग वहाँ से निकल रहे थे उनसे पूछा, उनका खुद कहना था कि हम पुलिस के सामने निकल रहे हैं लेकिन वहाँ पे हमें कोई नहीं रोक रहा। तो इन्होंने ही हमें अप्रोच किया और हमें बताया कि कैसे लोग निकल रहे हैं। सर, जो हमने देखा कि लोग वहाँ पे गांव के बीच में से निकल रहे हैं, तो कितना खतरा है वहाँ के गाँव के लोगों को और उन लोगों को जहाँ पे ये लोग जाके अपने अपने गाँव जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे जाएंगे। ये सारे लोग जो उधर से निकल रहे हैं, ये एक शॉर्ट रास्ता हमारे गांव के बीच से, ये उधर से होके जा रहे थे। फिर हमने अपने TSL आपको अप्रोच किया, चैनल वालों को। और ये इतनी बड़ी बीमारी है कोरोना महामारी, अगर किसी पेशेंट का सैंपल नहीं होता, वो बिना सैंपल के बाहर निकल रहा है, तो जहाँ से वो निकल रहा है इन्फेक्शन कितनी बढ़ेगी, लोगों की जान को कितना खतरा है। वैसे में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, इतनी लापरवाही सामने आ रही है, जितनी कहने की बोल रहे हैं कि इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जितनी लापरवाही जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो क्वारंटीन ठंडीखुई सेंटर में हो रही है। सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की कार्यप्रणाली पे उठाना लाजमी है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप बिना किसी के सैंपल लिए पीछे के दरवाजे से किसी को भी बाहर निकाल दो। क्या ये लोगों की जान के लिए खतरा नहीं है? कहाँ पे हैं जो डिप्टी कमिश्नर सांबा और कहाँ पे हैं SDM विजयपुर और कहाँ पे हैं वो नोडल ऑफिसर जो जहाँ पे तैनात हैं? पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाना भी ज़रूरी है कि वहाँ पे लोगों का खुद कहना है कि पुलिस वाले हमें खुद कह रहे हैं कि चले जाओ। अब जो आप दृश्य देखेंगे ये द स्टेट लाइन के कैमरे में ही रिकॉर्ड हुए हैं। जब हमने वहाँ पे गुजरते हुए लोगों को खुद पकड़ा, उनका क्या कहना था सुनिए। मेरी बात सुनो, आपके अगर टेस्ट नहीं हुए हैं तो कोई हम दिक्कत थोड़ी है कोई बात की? दिक्कत है भैया ना, आप बताओ ना क्या दिक्कत हुई थी? 3 दिन से ना खाना ना पीना कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ, ठीक है, ये है बच्चे मर रहे हैं, क्या करें बताओ आप। नहीं, अब आप जब निकले आपको किसी ने पूछा नहीं? ना पूछे, किसी ने नहीं पूछा है। अपनी जगह से रास्ते से लोग भाग रहे हैं। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो तो फौजी खड़े हैं, कोई देख भी लिया, सबने देखा हुआ। लोगों ने बोला कि हम लोग कुछ आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप लोग निकल जाओ। वहाँ पे तोड़फोड़ मची हुई थी। हाँ, कल परसों की? आज की बात है। अच्छा, आज ही वहाँ पे तोड़ हुई है? अपने बच्चे बचाए, हम लोगों ने भागे वहाँ से, गेट पे आए बाहर। नहीं, और भी जैसे आप लोग निकले हो और भी लोग निकले हैं? बड़े लोग निकले सर, बड़े ज्यादा निकले हुए हैं, 400-500 बड़े लोग हैं सर। कितने लोग निकले होंगे आज? कम से कम तो 700-800 लोग निकल गए हैं। मेरे बेटे को 700-800 लोग ऐसे ही निकल गए बिना टेस्ट के? आप कितने मेरा बच्चा देखो बीमार है, ये देखो इसको दाने निकल रहे हैं, ये देखो इसके पीछे बता, ये पीछे देखो सारा सड़ गया इसका है। पाँव देखो इस पे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि अब जब आप लोग निकले, आपके साथ और भी लोग थे जो निकले हैं? बड़े लोग हैं सर, अभी ये है नहीं, ये है अभी पीछे आ रहे हैं अभी। तो पुलिस वाले आपको नहीं रोक रहे वहाँ पे? कोई नहीं रोक रहा। आप आए किस दिन थे यहाँ पे? मजबूर है, वो लोग बोल
बोलते हम लोग ऊपर से हमको 3 दिन हो कोई गए। नहीं मिल रहा तो हम लोग नहीं कुछ कर न सकते। दवाई नहीं कुछ भी नहीं, न रोटी पानी कुछ भी नहीं देते हैं। खाना में मार रहे हो, डंडे मार के दिखा रहे हैं, डंडे मारेंगे जो कोई ज्यादा बोलेगा तो, बहुत ज्यादा डंडे मारने के लिए सीधे बोल रहे हैं। क्या करें तो बताओ, खाना क्या खाएं? भूखे सुबह से रोटी नहीं खाई, कुछ भी नहीं। खाना एक आदमी जहाँ 2000 बंदे 700 बंदे को खाना देते हैं, 700 बंदे को आते, 2000 बंदे आते हैं, क्या खाएंगे बोलो? 2000 के बंदे को 700 खाना आता है। आप कितने दिन से ठहरे थे यहाँ पे? 3 दिन हो गए सर, आपका कोई सैंपल नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, नाम ले लिया, सब कुछ ले लिया, अगर कोई सैंपल नहीं। भूखा मार रहे हैं, डंडे मारते हैं। बैठे हुए थे 11 बजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके हिसाब से आज वहाँ से 500 बंदा ऐसे ही निकल गया होगा। सब भूखे मारे निकल गए तो क्या करेंगे? भूखे मार तो निकलेंगे ही निकलेंगे, क्या करेंगे? मारेंगे या पुलिस के ऊपर मारेंगे सीधा? उनके पास पुलिस क्या करेगी? वो अंदर का वीडियो भी बना रखा है, साथ वाले आएंगे, हमारे फोनों की बैटरी खत्म हो गई, जिसके पास वीडियो है अगर आपको जरूरत पड़ती है हम वीडियो दे सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जैसे आप पिछले दरवाजे से निकले हो पीछे से, वहाँ पे कोई पुलिस वाला बैठा है? नहीं, कोई नहीं बैठा, सिर्फ आगे बैठे हैं, पीछे नहीं बैठे हैं। पीछे से कोई भी आसानी से निकल सकता है। इस तरफ से भी गए हैं, उधर सुबह उस तरफ से भी गए हैं, दोनों साइड से कहीं गए भी जा हैं, सकते हैं, आगे पीछे। दोनों साइड से निकले। चलो, बड़े बड़े लोग पैसे लेके निकाल रहे हैं, हाँ ये भी पैसे दे दे के निकाल रहे हैं। कोई बच्चा दे देता, कोई कितना देता, निकाल ले जाते हैं। पिछले दरवाजे से निकलने के पैसे ले रहे हैं। दरवाजे से खुद देते हैं पैसे, हमको पता ही नहीं लगता, बोलते हैं पैसे निकालेंगे। बच्चे छोटे छोटे खाना मिल जाए। भूखा देखो, देखो ये बच्चे, देखो ये सारे मर रहे हैं, देखो ये, उनको कोई देखो ये नहीं देख थोड़ा रहा है, देखो वो तुरंत कितना आते क्या हो रहा है हैं, इनको, तुरंत चले खुद मर जाते रहे हैं। हैं। हम जो कोई बड़े भूखा लोग रोटी हैं, नहीं खाई आज, अगर हमें कल ये भी नहीं लेना रोटी है, दी, लेना है, हमारा टेस्ट कुछ भी नहीं देते हैं। 2 बिस्कुट, 1 बिस्कुट दे दिया बच्चों के लिए और हम भूखे मरे। हमारे खजुराहो ये लेके की वो भी बड़ी बस मुश्किल से गई थी। देते हैं गेट वाले लेकर, क्योंकि हमारे बोलते हैं खजुराहो पैसे लेकर अगर आओ। हमारे MP में कहाँ से देते लेकर तो आओ पैसे पैसा जब है ही लेते नहीं? ना, तो हम यहाँ कैसे आते? आप भी बताओ क्या करें हम? का पास भी बनवाना चाहिए। उठा ले। अगर पास का पास नहीं होता तो हम कैसे आते यहाँ पे? और आ गए हैं, आपने पास बनाया है, जो हम आए हैं। 3,000 रुपए एक आदमी का किराया दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग का घर में कोई खाने पीने का साधन नहीं है, इसीलिए इधर आए। अब हमें नहीं तो हमें क्या पता, हमें सुनाया गया मामला। ठीक है। तो ये थे वह लोग जो ठंडी हुई क्वारंटीन सेंटर के पिछले दरवाजे से निकले थे। इनका साफ कहना था कि वहाँ पे लोग पैसे देके भी पीछे के दरवाजे से निकल रहे हैं और पिछले दरवाजे से कोई भी आराम से निकल सकता है और कोई भी वहाँ पे पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपकी सैम्पलिंग हुई है नहीं हुई है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि हम 100% सैम्पलिंग जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पीछे के दरवाजे से प्रशासन के ही कुछ लोग वहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा को, डीसी रोहित खजूरिया को, एसडीएम विजयपुर सीपी कोतवाल जी को इस मामले पे ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह से लोगों की जान के लिए खतरा ना बन जाएं, और ऐसे जो अभी द स्टेट लाइन की कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया, ऐसी हरकत फिर दोबारा ना हो। तो मेरे साथ द स्टेट लाइन के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।